क्या पागलपन है ये? जवाब दो मुझे। इस खबर में जिस औरत का नाम लिखा है वो खुद अली से माफी मांग कर गई थी। तुम हॉस्पिटल का इमेज बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो आखिर? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है कुलसूम? तुमने किया है बीनिश। वो आदमी बड़े शौक से उस ऑपरेशन की न्यूज बना रहा था, लेकिन तुमने अपनी जिद की वजह से उस आर्टिकल को रुकवा दिया। हाँ, तो फिर मजबूरन अली की खबर छाप दी। यानी तुमने इस बारे में क्या सोचा था? और वैसे भी ये किसने किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अली की आज की तारीख में ही 2 शिकायतें आ चुकी हैं। 2 शिकायतें मतलब? वो लड़की याद है जिसे गोली लगी थी? उसके दोस्त ने जाकर हमारे खिलाफ और अस्पताल के खिलाफ शिकायत कर दी है। क्यों, क्या हुआ? आदिल साहब ने नहीं बताया तुम्हें? वो तो शुक्र है कि ये केस अभी आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन इसकी वजह से हमारा बोर्ड बहुत मुतासिर हुआ है। और कल मीटिंग रखी गई है अली की वजह से। और मुझे इस बारे में क्यों नहीं मालूम? देखो, आ गई मेल। अब तुम जानती हो सब। 8 नंबर के पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 1 नंबर की इर्रेगुलर हार्ट बीट है और 11 नंबर की कल्टीवेशन अच्छी नहीं लगी मुझे। तुम इन सबको 1 घंटे में चेक कर लेना, ठीक है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? तुम्हें पेशेंट चेक करने नहीं आते क्या? हाँ? ऐसा भी क्या मुश्किल कह दिया मैंने? इन सब की हालत बहुत क्रिटिकल है, मुझे पल पल की खबर चाहिए इन सब की। समझ गई। तुम जो 8 नंबर का जिक्र कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से तुम्हें मालूम नहीं है, उस पेशेंट को ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि तेज बुखार है। तुम तो बहुत ही तेज हो गई हो भाई, डॉक्टर बन गई हो तुम। तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना करो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। काम करो अब। दमीर, आज तो मेरे साथ हो, आ जाओ। समझ गए। दूसरों को सिखाने से बेहतर है कि अपने काम पे तवज्जो दी जाए। अचेलिया, तुम भी। मेरे ख्याल से ये फैंटम पेन है। MRI का कंट्रास्ट कराओ जल्दी। मैं सिर्फ नंबर देखना चाहता हूँ, और वो भी सर्विकल एरिया तक बस। अली, ऐसा क्यों कहा तुमने कि तुम्हें मरीज पसंद नहीं करते? क्योंकि मुझे उनकी जज्बाती ज़रूरियात का एहसास नहीं होता, इसलिए। अल्लाह अल्लाह, किसने कहा ये तुमसे? नाज़री, 1 मिनट जरा। ऐसा क्यों सोचा तुमने? अली, ये क्या? तामीर की माँ ने कहा है ये सब कुछ? डॉक्टर, ये सब झूठ बोला है उसने। ये बताओ, बोर्ड वालों में से कौन कौन देख चुका है ये? अली, जरा 1 मिनट बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। अगर आपको मैगजीन की बात करनी है तो डॉक्टर फरमान देख चुके हैं, लेकिन अभी तक खुलकर इन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया है। ठीक है, अब अगर मैगजीन देख ही लिया है तो फिर मेरे मुंह से भी ये बात सुन ही लो। किसी ने हेल्थ मिनिस्ट्री में जाकर तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाई है। अब जबकि ये दोनों बातें एक ही साथ हुई हैं, तो इसी वजह से एक मीटिंग बुलवाई है। मामला बहुत सीरियस है। सीने में किसी किस्म का कोई दर्द तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपका इम्प्लांट कैसा है? मैं हर दिन आपको दुआ देती हूँ, आईने में देखकर अच्छा महसूस करती हूँ। खुशी हुई मुझे, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ बैक्टीरिया फैल रहा है। हमें इसको निकालकर अभी साफ करना होगा। बैक्टीरिया ज्यादा फैलने से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो फिर आप इसे बदल देंगे ना डॉक्टर साहब? इन्फेक्शन खत्म होने के कुछ महीने बाद। मैं कुछ महीने इंतजार नहीं कर सकती, फिर इसे मत निकालें। सनम,
मैंने कहा ना कि इन्फेक्शन हो गया है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। चेहरे को इस तरह लेकर मैं नहीं घूम सकती। फुरकान, कुछ कहो। डॉक्टर साहब, इसका कोई और हल नहीं है क्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ऑपरेशन के बाद ही कुछ कह सकते हैं। इस वक्त ये इन्फेक्शन खत्म करना ज्यादा जरूरी है। मुझे बस आपका साथ चाहिए। एक छोटी सी सर्जरी होगी, सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अली, हमें तुम्हें तैयार करना होगा डायरेक्टर्स के सामने पेश करने के लिए। मैं काम करने को तरजीह दूंगा। अली, हमें तैयारी करनी होगी। नहीं करनी। अली, तुम्हें डायरेक्टर्स के सामने क्या कहना है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं करनी मुझे। मेरे पेशेंट का क्या होगा? अरे, पेशेंट को तो तुम बाद में भी देख सकते हो। इस दफा वो मुझे पसंद कर रहे हैं। ऑटिज्म का जानने के बावजूद मुझे पसंद कर रहे हैं वो। पहली दफा ऐसा मरीज आया मेरे पास कोई, इसलिए उसको मायूस नहीं कर सकता मैं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन अली, इस बार बात बहुत संजीदा है। तुम्हारे सर तुम्हें आज छुट्टी दे देंगे, है ना सर? नहीं दे सकता मैं। अब सॉरी सर, मगर नहीं जाएगा ये। अली अगर अपना काम करना चाहता है तो वो काम करेगा। याद है ना तुम्हें एमआरआई करवाना है। चलो जाओ, शाबाश। नाजली, तुम भी। पिछले महीने की मेरी जर्नल वॉल्यूम में क्या था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। उससे पहले वाले में क्या था, वो भी कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो उससे पहले वाला भी याद नहीं। लगता है तुम्हारी याददाश्त में कुछ मसला है। मैं रेकमेंड करूंगा विटामिन डी का इस्तेमाल करो। कुछ दिनों बाद ही किसी को याद नहीं रहेगा अली, ये समझाना चाह रही हूँ मैं। कुछ दिनों में लोग ये सब भूल जाएंगे। मैं जो पढ़ लेता हूँ वो भूलता नहीं कभी। लेकिन लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। और वैसे भी अली, लोग तुम्हें पसंद करते हैं। वाकई में? हाँ बिल्कुल। तो फिर मुस्तकिल मुझे बदलने की कोशिश क्यों करते हैं लोग? हर चीज चाहते हो कि तुम लोगों की तरह ही करो। जब नहीं कर पाता तो मेरा साथ नहीं चाहते तुम लोग। सुनीर साहब खुशकिस्मत हैं। इन्होंने तो एक चाहने वाले को ढूंढ लिया है। कम से कम एक शख्स तो है जो इनको किसी भी हाल में कबूल करता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ अली। अच्छा मुझे छोड़ो, मगर आदिल सर तो हमेशा तुम्हारे साथ थे। हाँ, आदिल सर मुझे बहुत चाहते हैं। मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एक केयर टेकर रखवाना चाहते हैं। यानी आदिल सर कह रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। मगर मेरे ख्याल से तुम्हें किसी केयरटेकर की जरूरत नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है क्या? लेकिन बाइक एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड D1 पर इंजर हुई थी ना, तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका जख्म पूरी तरह से भर चुका है। देखो, यकीन नहीं आ रहा मुझे। इसका मतलब उनका फैंटम पेन दरअसल असली इसलिए तो महसूस कर पा रहे हो। ये एक बहुत गैर मामूली बात है। यानी
ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि रीढ़ की हड्डी खुद को रिकवर कर ले, और जो हालत आपकी है उसमें तो ये मुमकिन नहीं लग रहा था। एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। अगर मेरी स्पाइन ठीक है तो फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि अभी भी मसला है, आपकी स्पाइन पर अभी भी दबाव है। तो अब क्या होगा डॉक्टर? ये बात मैं खुलकर अभी नहीं कह सकता, इस पर हमें कुछ रिसर्च करनी होगी और ये पता चलाना होगा कि मसला क्या है और उसकी नौयत क्या है, और अगर ये पता चल जाए तो फिर उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। फिर आप पहले की तरह दोबारा चलने लगेंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, जहाँ चाहे वहाँ खुद चल के जाएंगे। सच में? क्या तुमने सुना? खुद चल पाऊंगा मैं, अपने पैरों पे चल पाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। दोबारा चल पाऊंगा मैं। हमने इन्फेक्शन साफ कर दिया है और नए इम्प्लांट से रिप्लेस कर दिया है। मैं कैसी लग रही हूँ? जबरदस्त, तुम तो हमेशा से मुझे खूबसूरत लगती हो। मुझे इतना सुकून मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। आज हम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मैं थोड़ी देर में आकर चेक करूंगा, कहीं इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। अपना ख्याल रखिएगा। सर 1 मिनट, वो ये देख लें, ये वैल्यूज। मैं जानता हूँ, नजर रखना इन पर, ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस अभी वापस आ। ठीक है। कौन है ऑर्गन? कोई खास नहीं, काम से कॉल आ रही है। तमीर, कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता, हो सकता है इधर उधर घूमूं या ऑन कॉल रूम जाके आराम करूं थोड़ा सा। जो अच्छा लगेगा वो करूंगा मैं तो। तमीर, ये कोई मजाक का वक्त है क्या? तुम्हें कुछ कहा था ना, तुमने शायद सुना नहीं। तुम्हें नजर रखनी है उन पर, और अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें ऑन कॉल रूम में ही मिलूंगा, ठीक है? अब जाओ, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। अगर आप तैयार हैं तो हम जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से ये हुआ है मैंने उसूल बना लिया है, अपनी व्हीलचेयर को मैं खुद ही चलाऊंगा। बुरा मत मानना। आ रहे मेरे साथ? बस पाँव पे खड़ा हो जाऊं, फिर कभी भी नहीं बैठूंगा मैं। जानते हो पहले मैं क्या करूंगा? कैसे चल सकता हूँ मैं? कम से कम अंदाजा तो लगा सकते हो ना। खैर छोड़ो, मैं पहले डांस सीखूंगा। मेरी बीवी को डांस बहुत पसंद है, वो हमेशा अकेले करती थी, मगर देखना अब हम एक साथ डांस करेंगे। मैं आपके जोश को कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, क्योंकि इतने अरसे ना चलने की वजह से आपके अंदर एट्रोफी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आप एक बुरे डांसर होंगे। मैं फिर भी डांस करूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये देखो। तुम जानते हो, जब मैं इस तरह डांस करता हूं तो डांस करते हुए लोगों को मैं नजर नहीं आता, ये नजर आती है। तुम्हें तो मालूम होगा। मुझे कैसे मालूम होगा? जब तुमने यहाँ काम शुरू किया होगा तो कोई भी तुम पर यकीन नहीं करता होगा। अगर गलत कहा तो बताना मुझे। अभी भी नहीं करते हैं। तुमसे कम काबिलियत वाले बहुत ही जल्दी लोगों से घुल मिल जाते होंगे, लेकिन कोई भी उनकी काबिलियत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे, हम जैसे मुख्तलिफ इंसान अपनी एनर्जी इसी कोशिश में लगा देते हैं कि हम लोग कब नॉर्मल लोगों में शामिल हो सकेंगे। सही कहा ना?
इस तरफ से। रास्ता मालूम है मुझे। फुरकान मुझे थाईलैंड लेके जा रहा है, आपके लिए वहाँ से कुछ ले आए? आखिर को हम शॉपिंग की जन्नत में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल गैजेट, सूट, क्या चाहिए आपको? क्या तुम दूसरी तरफ मुड़ सकती हो? चलिए हम बताएं भी, कितने ऑपरेशन कर दिया आपने, कुछ तो बताएं। सर यहाँ तो रैश बना हुआ है, काफी खतरनाक हो सकता है। इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं हाथ से महसूस कर सकता हूँ। क्या कोई मसला हुआ है? इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है, हमें तमाम इम्प्लांट्स निकालने होंगे। क्या डॉक्टर साहब, क्या हर जगह से इन्फेक्शन है? हाँ बिल्कुल, हर जगह पे। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर सही टिश्यूज भी निकालने पड़ सकते हैं। डॉक्टर तांजू, ये आप क्या कह रहे हैं? फुरकान कुछ तो कहो। सर आप वही कर लीजिए ना जो आपने पहले किया था। आप इन्फेक्शन को हर जगह से निकाल भी तो सकते हैं ना डॉक्टर। जब हम इनके चेहरे को साफ कर रहे थे तब हमें लग रहा था कि इन्फेक्शन इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्शन फैल रहा है। तो फिर आप इनको कोई एंटीबायोटिक देकर देख लें। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन और ज्यादा खराब हो सकता है। सेप्टिक भी हो सकता है। नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, मुझे एंटीबायोटिक चाहिए, बस बात खत्म। स्पाइनल एरेक्नोइड मेनिंजियोमा खराब है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। नॉर्मली ये काफी छोटे होते हैं और पेशेंट सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो पैरालाइज थे इसलिए उन्हें महसूस नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसा है। ये पूरी स्पाइन के गिर्द फैल चुका है। लेजर के जरिए छोटे छोटे टुकड़े करके खत्म नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्रो नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक निशान है। लेकिन शायद हम इसे सब आर्कनॉइडली क्लियर कर सकें, इसको T2 की तरफ डालकर, और फिर पूरा एक ही दफा में निकाल लें। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि बाकी मांस पूरा ब्रेन स्टेम से लिपटा हुआ है, तो इसलिए ये नामुमकिन है। ये वहीं मर जाएंगे। डॉक्टर, अली रुको जरा, एक मिनट रुको। अली रुको, अभी जो तुमने कहा वो क्या था? तुमने कहा कि ये नामुमकिन है, वो मर जाएंगे, या फिर मैंने कुछ गलत सुना है? सच कहा है मैंने। अली एक मिनट रुको। तुम्हारे पास तो ऑप्शन होता है ना, तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। क्यों? मुझ में ऐसा क्या मुख्तलिफ है? हम इसी वजह से बहुत जल्दी नाउमीद हो जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो पूरा यकीन होता है। आज मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, वो साइकिल का क्या हुआ? मिल गई, मुझे बहुत अच्छी मिल गई। 11 स्पीड है, एल्युमिनियम फ्रेम है, वाइट और रेड स्ट्राइप्स है उस पर। तो क्या दिखाओगे नहीं मुझे? खरीद ही नहीं सका मैं। क्यों? क्योंकि जरा महंगी थी। कितनी महंगी थी? 10,000 की थी। ओह अच्छा। हाँ। गाड़ी ले सकते हो इतनी कीमत में तो। दरअसल में वो 5,000 की थी, लेकिन मुझे 2 लेनी है। 2 का क्या करना है तुम्हें? अली अब तुम मुझे ये मत कहना कि वो मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। बताओ किसके लिए ले रहे हो? आदिल सर के लिए? यकीन करो वो उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आदिल सर के लिए नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किसके लिए ले रहे हो, और आखिर क्यों ले रहे हो? हमें जाकर पेशेंट को बताना है। चलो आ जाओ जल्दी। तुम्हारा जरा वजन बढ़ गया है शायद। तमीर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी इंसल्ट कर रहे हो तुम। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, तुमने कुछ वजन बढ़ाया है। केक पेस्ट्रीज खाओगी तो यही होगा ना। वैसे थोड़ी एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम क्या करना चाह रहे हो तमीर। अच्छा, वो क्या? वैसे तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे इस तरह पेश आओगे। तुम्हारे इस रवैये पर मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है।
तुम्हारे गुस्से का मैं क्या करूं? क्या करोगी? हाँ, दमीर। डॉक्टर, जी। मैं जानती हूँ कि अभी इनको एंटीबायोटिक की सिर्फ पहली डोज मिली है, लेकिन पेशेंट के अंदर जरा सी भी बेहतरी नहीं है। ल्यूकोसाइट लेवल बहुत हाई है। मेरे साथ आओ। इसका कोई और हल नहीं है क्या डॉक्टर? देखें, अब ये स्टेबल है, यानी मजीद ग्रोथ नहीं हो रही और वो सेटल हो गया है, और उसकी वजह से इनको दर्द के अलावा और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होता है डॉक्टर। वो हम एक नर्व इनहिबिटर इम्प्लांट से ठीक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, आप परेशान मत हो, इसके बाद आप सुकून से सो सकेंगे। लेकिन मैं चल नहीं पाऊंगा। देखिए, ब्रेन स्टेम बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, यानी आज तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया। तो ठीक है, इस ब्रेन स्टेम को निकालना कितना रिस्की है? सुनीर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? आपका सांस लेना और आपके दिल का धड़कना, हर चीज इसी की वजह से होती है। ये बताइए कि कितना रिस्की है? 15%। 15% चांस है कि आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या वाकई में? तो क्या तुम मुझसे जिद नहीं करोगे कि हमें इस पेशेंट का ऑपरेशन करना चाहिए? नहीं। पेशेंट को अगवा करना, छुप छुप कर ऑपरेशन के लिए ले जाना, कोई खुफिया टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है अली? नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे? क्यों? आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा बर्ताव कर रहा हूँ। खामोशी से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। इस रवैये से खुश नहीं हैं आप? प्लीज एक दफा बात करके इनको मना लीजिए डॉक्टर, क्योंकि अब मैं हार चुकी हूँ। आप परेशान मत हो, हम लोग उनसे बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलें। समझने की कोशिश कीजिए। जिस वक्त आपने मुझे बताया कि मैं आइंदा नहीं चल सकूंगा, उस वक्त आपने मुझसे मेरी टांगें नहीं ली थी, बल्कि मुझे लाचार कर दिया था, मेरा कंट्रोल छीन लिया था। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, सब मेरे हाथ से निकल चुका था। लेकिन अब मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है, शायद मसला हल हो जाए। देखिए सुनील साहब, 9 घंटे के लिए आप एनेस्थीसिया के असर में होंगे और मुझे नहीं लगता कि आपका जिस्म ये रिस्क बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है, इसके बावजूद मैं ऑपरेशन करवाना चाहूंगा। बहुत हो गई, बहुत हो गई। अब मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल कर ऐसा मत करो प्लीज। नहीं सुनीर, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह होती तो इन लोगों की बात मान लेते तुम। व्हील चेयर पे जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है जानती हो तुम? तो मैं नहीं जानती हूँ क्या? सच में? मतलब मुझे कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हें सीढ़ियों से हर दिन कौन उतारता और चढ़ाता था? बताओ मुझे, है कोई जवाब? बीच पर जाकर तुम्हारे पाँव को समंदर से टच करने के लिए तुम्हें व्हीलचेयर पर उस वक्त कौन घुमाता था? कौन होता था तुम्हारे साथ? मैं थी सुनीर, मैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सही कहा बिल्कुल। तो इसके बाद तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा ना? क्या मसला है? हाँ, क्या मसला है तुम्हें? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम मेरी बात? क्यों जिद कर रहे हो? अगर हल है तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों लगे हो? मुझे बताओ सुनीर, क्या तुम जो मेरे साथ जिंदगी गुजारे हो उससे तुम्हें जरा भी खुशी नहीं है? ऐसी बात नहीं है, खुश हूँ मैं। तुम्हारे साथ गुजारा गया हर लम्हा सुकून देता है मुझे। लेकिन मैं चलना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, समझो मुझे। मुझे माफ कर दो सुनीर, मैं हार गई हूँ। अब कुछ नहीं समझ पा रही हूँ मैं। क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यानी
बैठे बिठाए हर चीज बर्बाद करने के पीछे आखिर क्या मकसद है? अगर तुम ये फैसला कर चुके हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस फैसले में नहीं हूँ। भूल जाओ मुझे, खत्म हो क्या गया कर सब। रही हो? प्लीज बात सुनो मेरी, बात तो सुनो। ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ। नहीं, गलत कहा। बल्कि ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहे हो तुम। चली गई। आ जाएगी, अच्छी तरह जानता हूं उसे। आप लोग तैयारी शुरू करें। सनम, तुम्हारी बॉडी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अब हमारे पास सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखो, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जितना जल्दी हम इसका इलाज शुरू करेंगे उतना ही जल्दी तुम्हें फायदा होगा। मेरी बात मानो। नहीं, मैं ये नहीं करवाना चाहती। देखो, वक्त जाया किया तो जान भी जा सकती है। जरा समझाओ इसे। सनम, देखो, डॉक्टर तांजो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब की बात मान लो ना। मैं उस हाल में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं अब। सनम, तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ये इम्प्लांट जहर है तुम्हारे लिए। हमें इन सब इम्प्लांट्स को अभी और इसी वक्त निकालना पड़ेगा। सनम, मेरी तरफ देखो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। क्या बात है सर? वो किसी और डॉक्टर से मशवरा करना चाहती है। ऐसे तो वो मर जाएगी। क्या मैंने उससे ये सब नहीं कहा होगा? तुम दोनों एक साथ ड्यूटी पर रहोगे। मतलब हम दोनों सर? हम दोनों एक साथ? देखो, मैं एक स्टैंड बाय डॉक्टर हूँ। हर आधे घंटे में हमें ब्लड फ्लो चेक करना होगा और ब्लड टेस्ट भी करने होंगे। और अगर हमें फिर भी कोई फर्क नजर नहीं आया तो हमें ऑपरेशन करना ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी सर। तो मतलब हम दोबारा साथ हैं? फिर तो बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, क्या ख्याल है? हाँ? हाँ। इसमें फिनिशिंग लाइन कहाँ है डॉक्टर साहब? फिनिशिंग लाइन नजर नहीं आ रही मुझे। लगता है पूरा मैराथन भागा हूं मैं। ये बहुत लंबा ऑपरेशन है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत सारे स्पैज़म से गुजरेगा। हमें इस बात का यकीन करना है कि आप कार्डियोवैस्कुलरली हेल्दी हैं। तो फिर कैसा रहा? जबरदस्त। ये हुई ना बात। चलो फिर, तुम्हें भी तो मुझे समझना चाहिए। मुझे क्यों समझना चाहिए? अगर ऑटिज्म का ऑपरेशन होता तो क्या तुम करवा नहीं लेते? ये बिल्कुल गलत सवाल है। ऑटिज्म का कोई ऑपरेशन नहीं होता और जो ऑपरेशन आप करवाने जा रहे हैं इसमें चलने की कोई गारंटी नहीं। और जब आपको इस हाल में भी चाहने वाला एक शख्स मौजूद है तो आप उसे खोने का रिस्क क्यों ले रहे हैं? यह भी मुमकिन है कि आपको दोबारा ऐसा कोई ना मिले। मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं और जाहिर है तुम्हारे साथ भी कई वजूहात होंगी। सही कहा ना? हाँ, मैं बहुत साफ सुथरा और डिसिप्लिन हूँ। और सेवेंट सिंड्रोम की वजह से मेरी याददाश्त भी बहुत तेज है। कोई खास दिन नहीं भूलता मैं। लोगों का ख्याल करना अच्छा लगता है मुझे। क्यों सल्वी आपा? बिल्कुल, और ये कभी भी झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, जो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
मैं भी कोई बुरा नहीं हूं, खुशशक्ल हूं, अक्लमंद हूं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिंदगी में किन बातों को अहमियत देनी चाहिए। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और काम के लिए मैं डिसेबल बंदों को ही अहमियत देता हूं। लेकिन मैं बहुत साबिर हूं। लगता है इसी वजह से वो मुझे पसंद करती है। क्या आप पहले भी ऐसी थे, इस व्हीलचेयर पे आने से पहले? तुम कहना चाहते हो कि व्हीलचेयर ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है, जैसे ऑटिज्म ने तुम्हें बना दिया है। सही कह रहे हो, लेकिन एक फर्क है। कल ऑपरेशन के बाद अगर मैं अपनी टांगों पर चलने लगा तो मुझे इस बीमारी ने जो सिखाया मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। तो चले अब। आइए चलते हैं आप। लेकिन आपकी बेगम चली गई। कल मेरा ऑपरेशन जरूर होगा डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। उफ, हद हो गई है। क्या हुआ? ये जुनैद ना, वो आज मेरे लिए ये शॉल लेकर आया था। उफ, वो मुझे ये गिफ्ट करना चाह रहा था, तो बस हर जगह ये रखे जा रहा है। दोपहर में मेरी ड्रॉ से निकला ये, और अब उसने मेरे लॉकर में रख दिया है। तो तुम ले लो ना, वो कितना अच्छा है, उसको कितनी फिक्र है मैं ऐसा तुम्हारी। नहीं कर सकती हूँ, वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है। अगर मैंने ये कबूल कर लिया तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। तुम जरा मेरी बात सुनो। क्या इस बात के शुरू में तुम्हें अंदाजा नहीं था कि आगे ऐसा ही होने वाला है? या तो तोहफा लेकर शुक्रिया अदा करो उसका, या फिर जाकर उससे कहो कि मुझसे गलती हो गई है और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ। लेकिन उससे बदल जाने की उम्मीद मत करो, वो ऐसा ही है। कबूल करो गुलैन तुम। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है।